नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। ट्रंप साहब के यानी भक्तों के ताऊ के भी एक अडानी हुआ करते थे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी तिजोरी बंद कर दी और ट्रंप के आप समझ लीजिए सिस्टम से, तंत्र से मस्क का झोला उठ गया। हालांकि इसको अगर एक शब्द में कहें तो तलाक। कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, कहेंगे नहीं खाली अलग-अलग हुए हैं। लेकिन अगर सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी छोड़ करके गए होते मस्क, तो कहा जाता कि रिश्ता कायम। जाते-जाते ट्रंप पर मस्क का जो प्रहार है, पूरी दुनिया में चर्चा उसकी है। वही मस्क जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रंप को इस कुर्सी तक पहुंचाने में खर्च डाले थे। अपनी तिजोरी से मोदी जी का झोला तो हम लोग कहते हैं कि कभी दिखेगा, नहीं दिखा, लेकिन ट्रंप के घर से खाली झोला लेकर के मस्क निकल ली। सीधा हम खबर पर आते हैं, इसमें कोई ज्यादा भूमिका नहीं है क्योंकि तथ्य बहुत सारे हैं इस खबर में। लेकिन पहले आपको खबर दिखा देते हैं। खबर देखिए, एलन मस्क लीविंग ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर क्रिटिसाइजिंग प्रेसिडेंट्स बिग ब्यूटीफुल बिल। हटा दीजिए, नेक्स्ट लाइए। एलन मस्क का ये ट्वीट है, एज माई शेड्यूल टाइम एज ए स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई कम्स टू एन एंड, आई वुड लाइक टू थैंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस wasteful spendings. The DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी मिशन will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. ये एलन मस्क ने अपना विदाई संदेश अपने ही प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा है। नेक्स्ट आइए अगला। ये उनकी दोस्ती के कुछ जज्बाती पल जो हमको लगा कि आज दिखा देना चाहिए। तो एक फोटोग्राफ है बस, ये देखिए दोनों के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हुआ करते थे। अप्रैल की शुरुआत में ही हालांकि ट्रंप ने संकेत दे दिए थे कि अब मस्क को जाना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जाते-जाते मस्क ने कहा क्या? वो जरा सुना देते हैं हेमंत भाई को भी और फिर आते हैं चर्चा पर। जरा सुनिए, प्ले करिए। So, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. I actually thought that when this big, beautiful bill came along. I mean, like, everything he's done on Doge gets wiped out in the first year. I think a bill can be big or it can be beautiful, but I don't know if it can be both. My personal opinion. अगर आप हो सकता है वो समझ ना पाए हो तो बोलने में भले कठिनाई होती है, समझ तो हम लोग लेते हैं। ये बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में कह रहे हैं कि बिग कोई बिल बिग हो सकता है, कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, बिग और ब्यूटीफुल दोनों कोई बिल कैसे हो सकता है? असल में नाराजगी बिग ब्यूटीफुल बिल को थी। अगर आगे डिटेल में समझेंगे, शॉर्ट में समझ लीजिए कि बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका के जो नागरिक हैं उनके टैक्स को कम करने का और जो विदेश से आकर के अमेरिका में काम कर रहे हैं उन पर बहुत सख्ती बरतने वाला बिल था, जिसे बिग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल कहा जाता है। अमेरिका की जो अमेरिका का निचला सदन जो है प्रतिनिधि सभा, उसमें ये बिल पास भी हो चुका है, बिग ब्यूटीफुल बिल। अब सीनेट में इस पर चर्चा की जा रही है, इस पर बहस चल रही है सीनेट। अब सीधा चलते हैं, ये हमारे भारत के मायने में और दुनिया के मायने में इसे आप दोस्ती टूटना कहें, सिर्फ ऑफिस छोड़ना कहें, तिजोरी बंद करना कहें, कुछ भी कह लें। इसके मायने क्या हैं? क्योंकि ये भी तो भक्तों के ताऊ के अडानी थे, छोड़ कर के चल दिए, झोला उठा लिए। क्या इससे फ़र्क पड़ने वाला है?
क्या ट्रंप के हौसले पर, उस हौसले पर जिसमें बदमिजाजी, बदसलूकी, बदतमीजी सब कुछ शामिल है, कहीं पर उस पर ब्रेक लगेगा क्या हेमंत भाई? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए ये ओवरड्यू हो गया था कुछ समय से, और अगर आपने पिछले 15-20 दिनों में कीनली ऑब्जर्व किया हो तो एलन मस्क ट्रंप के आसपास नहीं दिख रहे थे। पहले तो आपको पता है ना कि ओवल ऑफिस में उनके वो छोटे छोटे बच्चे खेला करते, ट्रंप के कमरे में वो उछल कूद कर रहे होते थे, और वो लेकिन वो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और कल जो आने वाला कल है उसमें उनका आखिरी कार्यकाल का आखिरी दिन वैसे ही होना था। टुमारो वाज द लास्ट वर्किंग डे, वुड हैव बीन द लास्ट वर्किंग डे। तो आज वो सुबह 5:30 जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक 5.5 घंटे पहले वो इस्तीफा देकर झोला उठाकर चले गए। और जाते टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही उसको आप मिस कर गए। उन्होंने क्या कहा कि बहुत राजनीति हो गई है, अब इसके बाद कोई चंदा नहीं दूंगा। राजनीति बहुत हो गई है, चंदा नहीं दूंगा। मतलब समझ लीजिए, तौबा कर ली है, निकल लिए हैं झोला उठा करके। ये कौन थे एलन मस्क? ये वो एलन मस्क थे जिस दिन ट्रंप के ऊपर गोली चली, आपको ध्यान होगा 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में, उस दिन वो पहली बार ट्रंप के साथ आए थे। पहली बार उस दिन उसके समर्थन में घोषणा की साथ आने की। और इस व्यक्ति ने अकेले ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए $277 मिलियन, और फिर दर्शक कहेंगे डॉलर्स में मत जाइए, मिलियन में मत जाइए, तो उसमें अपने इंडियन करेंसी में बता देता हूँ, 23 अरब 68 करोड़ रुपया अकेले व्यक्ति ने खर्चा ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए। और आज वो जब चलने लगा तो उसने कहा कि बहुत हो गया है, राजनीति में जितना करना था कर लिया, अब और चंदा नहीं दूंगा। ये नहीं कहा राजनीति नहीं करूंगा, और चंदा नहीं दूंगा। तो उन्होंने तौबा कर ली एक तरीके से। तो बेसिकली क्या है कि ट्रंप से आप कह रहे हैं कटौती की बिल या वापसी का, ये सारी चीजें केवल एक चेहरे की बात होती है। असल में क्या है, बोथ ऑफ देम हैव पार्टेड वेज, दोनों की राहें अलग हो गई है। दोस्ती टूटना या जुड़ना हम कौन होते कहने वाले, हम क्यों कहें, लेकिन रास्ते अलग हो गए हैं। और ये रास्ते अलग होने की शुरुआत हुई, अगर आपको ध्यान हो पिछले महीने, अभी मई 22 मई के आसपास एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था यूएई में, वो इनको नहीं मिल पाया। वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ये बिल तो आते रहते जाते रहते, कोई बहुत खास बिचौड़ी बात नहीं है। टैक्स कटौती बिल पर नाराजगी जैसे उन्होंने आपने ट्वीट दिखाया, वो कल शाम का है। एक छोटा सा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये बात कही, और बिल्कुल ठीक कहा कि या तो वो बिग हो सकता है या ब्यूटीफुल हो सकता है। और ट्रंप ने इसे बहुत सुंदर बताया था, तो मस्क ने इसे फिजूल खर्ची वाला बताकर एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, और कहा कि जितनी भी सरकारी व्यवस्था में मैंने बदलाव किए थे, ये सारा काम उसको खराब कर देगा। जो फिजूल खर्ची कम थी उसको कम खराब कर देगा वापस। और दूसरा उसने कहा कि जो ये फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, इसकी हालत जितनी मैंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब है। यानी कि पूरे के पूरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से उसने, और बाकी जो उन्हें जो हाल किया है ट्रंप की पार्टी का भी और ट्रंप का भी, कि आप देखिए ना, पूरे अमेरिका के अंदर कुल 26 लाख कर्मचारी, 26 लाख कर्मचारी, उनमें से 2,60,000 कर्मचारी तो बाहर हो गए। तो हर आदमी की अमेरिका में हालत ये कर दी थी कि कल सुबह नौकरी बचेगी कि नहीं। हर आदमी से मेल पे रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी थी। तो बहुत ज्यादा अनीज था, जिसको कहते हैं ना, बहुत बेचैनी थी लोगों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर और पूरे अमेरिकी समाज के अंदर, कि ऐसे ही तो ट्रंप हो गए और ऐसे ही उनके ये सगे हो गए। तो इन दोनों ने मिलकर के मतलब एक पूरा अस्थिरता का माहौल जिस तरीके से सरकारी नौकरी में, और हालत तो इसने भाई ने तो ये कर दी थी कि जो अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके भी कर्मचारी हटा दिए। और आपको ध्यान होगा मार्को रूबियो के साथ इनकी जो सरेआम एम्बेसी के लोग हटा दिए, तो ट्रंप के सामने ही, ट्रंप के आमने सामने ही होगी थी। तो वो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में, बहुत सारी चीजें आशीष भाई, लेकिन हकीकत ये है कि ये भी उससे तंग आ चुके थे। और एक दिन बाद इनका कार्यकाल खत्म होना ही था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, ये तो जाना ही था। और 15 दिन पहले से मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इनका आपस का जो मिलना जुलना और वो सब चीजें कम हो गई थी। ट्रंप के ये मेन फाइनेंसर थे, इसमें तो किसी को कोई शक है नहीं। असली कहानी बताता हूँ, 22 मई को यूएई में एक बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर बनना था, और उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ट्रंप की जो चिर प्रतिद्वंदी है ओपन एआई, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और ये चाह रहे थे, ये उस डेटा सेंटर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी भी कीमत पर चाह रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। और आपको याद होगा ट्रंप यूएई गए भी थे, यूएई भी गए, कतर भी गए। तो आप समझते हैं ट्रंप का, जब आप ट्रंप का अडानी कहते हैं तो बाकी सारी चीजें समझ लीजिए। तो डेटा सेंटर का भी एजेंडा कहीं ना कहीं रहा होगा, लेकिन वो ओपन एआई को मिल गया। तो उसके बाद अपना जो इनका विरोधी, इन्हीं के यहाँ से गए हुए हैं सैम अल्टमैन, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इनको नहीं मिला। तो उसके बाद इन्होंने बेसिकली ये काफी नाराज हुए, और उनकी ट्रंप के जो सलाहकार है डेविड सेक्स और बाकी अधिकारी,
उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया अंदर खाने इंटरनली ट्रम्प अपने मस्क ने। और रही सही कसर ये हुई कि ट्रम्प की जो टीम है वो भी इनसे नाराज थी फाइनेंशियल अरेंजमेंट को लेकर। ये दर्शकों को नहीं पता। जब ये ट्रम्प के साथ आए थे लास्ट ईयर, तब इन्होंने ट्रम्प के उसमें चुनाव में $277 मिलियन खर्च किए थे। प्रॉमिस था 250 मिलियन। और आपको पता है कि अगले साल अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होना है, जो सीनेट के जो तमाम चुनाव होते हैं मतलब 2 साल के बाद। उसके लिए इन्होंने $100 मिलियन देने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक इन्होंने ये रकम नहीं दी है। इसके कारण ट्रम्प की जो पूरी टीम है, जो उनका इंटरनल अरेंजमेंट देखती है, फाइनेंस देखती है, सारा देखती है, वो भी इनसे नाराज थी। तो सामने कुछ है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बिल, ये बिल, वो बिल। अंदर की कहानी ये है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला यूएई में और इन्होंने $100 मिलियन दिए नहीं। और इशारों में जो बात कही वो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जानबूझ के, ताकि दर्शक अब खुद जोड़ ले। राजनीति में जितना करना था कर लिया, अब और चंदा नहीं दूंगा। इसको राहें जुदा होना कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ट्रंप का कार्यकाल बहुत ज्यादा बचा हुआ है, तो उनसे पंगा लेने की स्थिति में ये नहीं है, पंगा नहीं लेंगे। भारत में तो आपको पता ही है, स्पेस एक्स को भी लाइसेंस मिल गया है, टेस्ला भी आने की तैयारी में थी। टेस्ला के लिए आपको पता है 110 से घटा करके 15% टैरिफ भी कर दिया गया था, और वो सारी चीजें खेल चल रहे थे। तो जो कुछ इनको जो सपोर्ट मिलनी थी इधर से उधर से बाहर से दूसरे देशों में पॉलिसी फ्रेमिंग के नाम पर, टैरिफ के नाम पर, लेकिन अगर आप अंदरूनी चीज देखेंगे, व्यापारी क्या देखता है? व्यापारी देखता है मुनाफा। ट्रंप ने जिस तरीके से चाइना के ऊपर टैरिफ वार खेला, और उसके बाद जो टेस्ला के लिए जितना स्पेयर आता है, आपको पता है मेजर पार्ट बैटरी से लेकर तमाम चीजें वो चाइना से आती थी, तो उसमें सारा इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आपको ध्यान होगा पिछले महीने तो जो टेस्ला का शेयर था वो 45% तक गिर गया था। आज की तारीख में वो 10% नीचे है, लेकिन वो 45% तक गिर गया था। और दूसरी चीज, जो इनकी सेल है, टेस्ला गाड़ी की सेल है, वो पूरी दुनिया में 13% ऑलरेडी गिर चुकी है। आपको पता है 1% 2% सेल बढ़ाने में पसीने छूट जाते हैं बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियों के। इनके 13% ऑलरेडी शेयर, मतलब जो बिक्री है वो 13% गिर चुकी है। और जो चाइनीज बीवाईडी है वो इनसे बहुत ज्यादा आगे निकल गई। हाँ। तो वो सारा खेल भी उसमें। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे, केवल टेस्ला में इन 4 महीनों में, 4 महीने 10 दिन जो भी आपके ट्रंप के टेक ओवर करने के बाद, केवल टेस्ला में 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है बस। तो उसने चलते टाइम कह दिया कि अब और चंदा नहीं दूंगा। तो राहें तो जुदा हो गई है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब वो यही बात है कि इंडियन सिस्टम नहीं है, तो वहां पे चूंकि बाकी सिस्टम काम करता है। हमारे यहाँ कोई इस तरीके से झोला उठा के चले तो आपको पता है सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, तमाम हमारे यहाँ तो सुविधाएं बहुत है ना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है। तो वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ट्रंप का धन्यवाद कर दिया, ट्रंप ने इनका धन्यवाद कर दिया। और अमेरिका की जनता, आशीष भाई सही मायने में आप मानेंगे, तो अमेरिका की जनता ने बड़ी राहत की सांस ली है, बहुत बड़ी राहत की सांस ली है कि 2 थे, कम से कम एक तो चला गया। हकीकत ये है कि 2 थे बड़े वाले, एक चला गया, एक को फिर बाद में देखा जाएगा धीरे धीरे जैसे। और वो जो दूसरा है वो बहुत बड़े पैमाने पे अब टैक्स कटौती का बिल लाने की तैयारी में, जिसको इमीडिएट प्रोवोकेशन लोग कह रहे हैं कि मस्क का जाना। मस्क को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो 2 ट्रिलियन की फिजूल खर्ची रोकने आए थे, एक से भी कम कर पाए, पूरे अमेरिका की नाराजगी मोल ले ली। पूरे अमेरिका उनके खून का प्यासा हो गया एक तरीके से, जितने जबरदस्त तरीके से इनकी जो टेस्ला की जो डीलरशिप थी हर जगह वो हुए, गाड़ियां जला दी गई और सारा। तो एज ए ब्रांड टेस्ला और एज ए ब्रांड मस्क, इनको काफी नुकसान हुआ इन 130 दिनों के अंदर, ये बात आपको माननी पड़ेगी। रही बात ट्रंप की, ट्रंप को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं कोई और आ जाएगा, वो नहीं तो कोई और आ जाएगा। वहां तो कोई फाइनेंशियलों की दिक्कत होती नहीं है। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि आपने एक को बिल्ड किया और वो चला गया तो क्या होगा। आपको ध्यान होगा जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जो अडानी साहब थे उस समय, उनकी जो टोटल वर्थ थी वो $2.6 बिलियन थी, और आज उनकी जो वर्थ है वो $114 बिलियन है। तो जो मस्क है वो ट्रंप के बनाए हुए नहीं है, माफ कीजिएगा, ट्रंप मस्क के बनाए हुए, उल्टा है। ट्रंप को बनाने में मस्क ने 23 अरब 68 करोड़ खर्चे। हाँ, ये उल्टा है, ये उल्टा है। भारत में ये है कि अडानी और मोदी ना, वैसा नहीं है। यहाँ ट्रंप को बनाने वाले ये थे, उल्टा है ये। और अब और डायरेक्ट समझिए कि ट्रंप के साथ अपना पैसा भी लगाया और 4 महीने में 11 लाख करोड़ गंवाया भी, अपने धंधे से गंवाया। और अडानी 54 गुना क्या, करीब 57 गुना
अपनी संपत्ति मोदी के सरकार में आने के बाद अडानी ने बढ़ाया, और वो आदमी 11 लाख करोड़ गंवाया है और ट्रंप को भी पैसा अलग से दिया है, 2000 करोड़ से ज्यादा, 23 अरब 24 अरब के आसपास। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन एक बात और, अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें, भारतीय संदर्भ में भी देखना जरूरी है। वो ट्रंप के बच्चे जिनके साथ मोदी जी मीटिंग करके आए थे, वो बच्चों के साथ भी बच्चों को खिलाए उलाए थे, पुचकारे उचकारे थे। मस्क के बच्चे थे, ट्रंप के नहीं, मस्क अरे के मस्क बच्चे। मस्क सॉरी, वो ट्रंप मस्क इन दोनों के में मस्क का ट्रंप निकलता है। मस्क के बच्चे, ट्रंप के बच्चे तो पुचकारने लायक नहीं है, वो उल्टा ही पूरी दुनिया को पुचकार रहे हैं वो ट्रंप के बच्चे। मस्क के बच्चे जो है वो वो तो बड़ा, मोदी जी गए थे, पहली बार दिखा था कि एक राष्ट्राध्यक्ष, मतलब राष्ट्राध्यक्ष संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति भले हैं, लेकिन शक्तियां तो प्रधानमंत्री में निहित है। एक देश का चीफ प्रमुख वो जा रहा है, एक देश के व्यवसायी के बच्चों को पुचकार रहा है। व्यवसायी ही तो है मस्क। मस्क कुछ भी हो जाए, कितना भी चंदा दे दे ट्रंप, है तो व्यवसायी ना। ये मस्क के जाने का मोदी जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और भारत के संदर्भ में समझना जरूरी है, क्योंकि भारत के साथ ट्रंप के रिश्ते, ऊपर से कोई कुछ भी कहे, आज की तारीख में मुझे लगता है कि ट्रंप का एक गंभीर टारगेट जो है ना, वो नरेंद्र मोदी है, गंभीर टारगेट। मुझे पूरी दुनिया में कोई दूसरा ऐसा राजनेता नहीं दिखता है ट्रंप ने जिसकी इतनी बेइज्जती की। ये सीरियल बेइज्जती करता है आदमी, हर दिन, दिन में एक बार नरेंद्र मोदी को लपेटी देना कहीं दाएं बाएं कैसे। ये मस्क के जाने का, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है मस्क के जरिए एक रास्ता खोल रहे हो ट्रंप को। मोदी जी को अंदर की बात तो पता ही होगी ना कि ट्रंप के उनके साथ असली रिलेशन क्या है। बाहर तो डंका बजाना बात अलग है, भीतर का तो पता है ना कि व्हाइट हाउस के भीतर क्या क्या हुआ होगा। क्या ये बच्चों के साथ, वो नैनी के साथ सब खेल कूद जो था, ये रास्ता बनाना था कि चलो ट्रंप को मैनेज कर लेंगे। ये मस्क की विदाई भारत और मोदी पर क्या असर डाल सकती आशीष भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, और आज की तारीख में सबसे रेलेवेंट भी है। है? आपको ध्यान होगा, जो डेस्परेशन थी हमारे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में ट्रंप के बनने के बाद, पहले तो डेस्परेशन ये थी कि किसी तरीके से 20 जनवरी का इनॉग्रेशन का इनविटेशन मिल जाए, वो तो मिला नहीं। उसके बाद फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे 12 और 13 फरवरी को वो विजिट हुआ, और उस विजिट से एन पहले एलन मस्क और उनके बच्चों और उनकी नैनी और उनसे डेलीगेशन लेवल मीटिंग की थी। आपने ध्यान होगा, मोदी जी विदेश मंत्री भी थे, विदेश सचिव भी थे, इंडियन हाई कमिश्नर भी थे, अपने डोभाल साहब भी थे, सारे लोग थे। और उधर वो मस्क था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो सारे लोग थे। वो बेसिकली क्या था कि वो ट्रंप तक पहुंचने का एक रास्ता था, वो आज वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब डिपेंड ये करेगा कि इन दोनों के बीच में जो फाल्ट लाइन है, जैसा मैंने आपको बताया कि उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला यूएसए में, उसमें यूएई में डेटा सेंटर का, बहुत बड़ा डेटा सेंटर है वो, और इन्होंने $100 मिलियन देने से मना कर दिया। अब तो यही हो गया, जब कह दिया कि मैं अब और चंदा नहीं दूंगा, तो अब उनकी कितनी यूटिलिटी मोदी जी के लिए रह जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो रिलीफ इनको मिल रहा था वो क्या था, 115% टैरिफ था टेस्ला, जो भी इस तरह की टेस्ला या उसके समकक्ष जो गाड़ियां थी उस कीमत की, जो वहां से अपने यहाँ इंपोर्ट हो रही थी, उसको 115 से घटा करके कुल 110% था, सॉरी 15% कर दिया, 95% रिलीफ कर दिया। ऐसे ही स्टारलिंक का इनको लाइसेंस देने की बात, प्रोसेस पूरा हो गया था एक तरीके से। अब वो सिस्टम में नहीं है, ये बात मान के चलना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप सिस्टम से बाहर, सिस्टम के अंदर होने का एक पर्पज होता है और बाहर होते ही दूसरा पर्पज होता है। आपको याद होगा मोदी जी ने अपने क्या नाम, हाउडी मोदी किया था, याद होगा ना। और हाउडी मोदी में ट्रंप का आई प्रेजेंट माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो कहा था उन्होंने, उसके बाद मोदी जी ने अपने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप किया। लास्ट ईयर जब 2024 में ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, ये उनसे नहीं मिले थे। जिस ट्रंप को माय फ्रेंड हियर बाय आई इंट्रोड्यूस, अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारे देने वाले मोदी लास्ट ईयर जब अमेरिका में थे तो नहीं मिले। ट्रंप ने 2 बार कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, भाषण में भी कहा, उसके बावजूद नहीं मिले। तो जो सिस्टम खुद ट्रंप को साइडलाइन कर सकता है किसी कारण से, उनको फीडबैक ये था कि कमला हैरिस जीत रही है तो इनका कोई खाता नहीं, इज ओवर, तो नहीं मिले। तो जो आदमी ट्रंप को अवॉइड कर सकता है, फिर मस्क तो है क्या, ये तो समझिएगा ना। जब मस्क की दुकान समेटने में कितनी देर लगती है,
और मस्क की न्यूसेंस वैल्यू इतनी ही थी जब तक वो व्हाइट हाउस में थे और उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, विच वॉज वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो एट वन पॉइंट इन टाइम। बाद में तो एम्बेरसमेंट बन गए, वो सारी चीजें होगी। तो अब जो एलन मस्क के साथ जो भी दोस्ती यारी आपके दोस्त ने भी निभाई होगी, अडानी ने भी लगातार अप्रोच किया ना, बीच में आपने खबर आपने भी की थी कि किस तरीके से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अडानी के केस को रफा दफा करने के लिए बातचीत बहुत आगे लेवल पर चली गई, ये हो गया वो हो गया, SEC वाला केस आपको ध्यान है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में। तो अब जो मस्क हैं उनको इंडिया में स्टारलिंक में क्या रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जो शर्तें हैं जरूरी, जो भारतीय सुरक्षा की, भारतीय डेटा सुरक्षा की, उन सब का क्या होगा, टैरिफ का क्या होगा, वो सारी चीजें, क्योंकि अब जो ट्रम्प जो व्हीकल्स के ऊपर, ईवीज के ऊपर ट्रम्प उसकी बात कर रहे थे टैरिफ की, वो सिर्फ मस्क के लिए ही था और तो कोई मैन्युफैक्चरर है ही नहीं वहां पे इस तरीके का बड़े लेवल पे, तो इनका था वो। अब वो सारी चीजें डिपेंड करेगा कि उन दोनों के संबंध कैसे रहते हैं। और जो डिपार्टिंग कमेंट है मस्क का वो ये है कि वो आगे से और चंदा नहीं दूंगा और राजनीति बहुत होगी, तो इसका मतलब राहें जुदा होगी, और जब राहें जुदा हो जाती है तो यूटिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो अब भारतीय सरकार को, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को, भारत दोबारा से डिप्लोमेटिक उसके थ्रू जो भी उनके अपने ट्रेडिशनल सिस्टम है वहां से मूव करना पड़ेगा व्हाइट हाउस में। और जो मस्क भी जो चाह रहे थे, द काइंड ऑफ एक्सपेंशन दैट ही वांटेड, मे बी टेस्ला के लिए, मे बी स्टार्स के लिए, वो नए सिरे से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मान के चलिएगा तय होगी। और जो अभी तक बाजू मरोड़ के कराने वाला था कि जो चाहे मस्क वो हो जाएगा, वो आप भूल जाइए, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। और ट्रंप के साथ जिस तरह के पहले से ही जो रिश्ते हैं, कोई माने या ना माने, बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ते हैं इस समय। और हालत ये है कि वो 8 बार तो सीज फायर को लेके मोदी जी की वो कर चुके हैं, जो भी करते हैं वो। और उसके अलावा भी जो टैरिफ को लेकर के जो उन्होंने 3-4 बार ये कह दिया कि इंडिया मान गया है जीरो करने के लिए, तो वो आने वाले दिनों में मस्क की तो कहानी खत्म है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। आना होगा तो उसको एक सामान्य व्यवसायी के तौर पे आना पड़ेगा। और ट्रंप की जहां तक बात है, उनके साथ मुझे लगता है नए सिरे से नेगोशिएशंस तमाम चीजों पर करने पड़ेंगे। और जो वो एम्बेरसमेंट भारत को करे, जैसा आपने कहा कि सुबह से शाम तक कोई मौका नहीं गवाते, उसको लेकर के इनको कोई इफेक्टिव रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई सिस्टम जरूर निकालना पड़ेगा, ऐसा मुझे। चलिए, ट्रंप और मस्क दोनों की राहें जुदा हो गई हैं। अमेरिका में इसका क्या इम्पैक्ट होगा उससे ज्यादा हमें देखना है, क्योंकि मस्क की एंट्री भारत में बहुप्रतीक्षित है और करीब करीब रास्ता खुल चुका है। चाहे ईवी हो, मतलब चाहे टेस्ला हो, कुल मिला के 3 वेंचर हैं। एक टेस्ला है, दूसरा स्टारलिंक है और तीसरा एक्स है, मतलब स्पेस एक्स है और एक्स, स्पेस एक्स, एक्स और टेस्ला। तो एक्स तो सर्वव्यापी है। टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों के लिए, स्टारलिंक के लिए भारत में रास्ते खुल चुके थे, दरवाजा खुला हुआ। वहां विदाई हुई है, वहां रास्ते जुदा हुए हैं। मोदी जी रास्ते जुदा करते हैं या रास्तों को फिर से किसी मुकाम पर ला करके एक ही जगह पर उन रास्तों को जोड़ देते हैं। मोदी जी क्या सोचते हैं ये भी देखना होगा। हालांकि ये भूमिका, मस्क की भूमिका भारत में एंट्री पर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, भारत की इकोनॉमी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर। उस दौर में जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि घर में बैठ के लिस्ट बना लीजिए, तो लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा कि महिंद्रा आपकी चॉइस है या टेस्ला आपकी चॉइस। क्योंकि मोदी जी जिस पर बैठते हैं वो मारुति 800 तो है नहीं, वो तो सब कुछ नक से सिख तक सिर्फ विदेशी आइटम्स इस्तेमाल होता है। लेकिन ज्ञान में इसको इसलिए यहां तक लेके आया, कनेक्ट किया, क्योंकि मस्क का आना और हमारे मैन्युफैक्चरिंग का जाना, क्या दोनों ये जुड़ जाएगा एक साथ? भारत और मोदी मस्क को रोक पाएंगे क्या, जैसे ट्रंप ने रोक दिया है? रोक दिया है ट्रंप ने ही अलविदा कहने पर मजबूर किया है। हमें इजाजत दीजिए, नजर रखिए, दुनिया गोल है, सारी खबरें जुड़ी हुई, इसीलिए मस्क और ट्रंप की ये चर्चा हम लेकर के आए। नहीं तो बहुत सारे दर्शकों को लगेगा कि क्या मतलब है मस्क और ट्रंप से, हमें क्या लेना देना है? सबका लेना देना है, इसीलिए चर्चा लेके आए। फिर हम आएंगे विशेष कार्यक्रम में, और भी कुछ होगा तो हेमंत भाई के साथ, नहीं तो फिर तो कल हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री लेकर आएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।